गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग और वॉट एवर टाइम यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज की कॉलेज रिव्यू सीरीज में हम लोग रिव्यू करने वाले मेरे फेवरेट पहाड़ों के कॉलेजेस में। अब तो आपको इतना पता चल ही गया होगा कि मेरे वीडियोस वगैरह देखे कि मैं सिटी लाइफ से कितनी ज्यादा बोर हो चुकी हूँ और मुझे पहाड़ों के कॉलेज बहुत ज्यादा पसंद है। बट कोई नहीं, दिल्ली एनसीआर में फंस के रह गए, कोई बात नहीं, नॉट इवन दैट बैड। बट हम लोग फिर भी सिटी से दूर होकर पहाड़ों की वादियों से भरे हुए कॉलेज की बात करते हैं, विच इज क्वांटम यूनिवर्सिटी, जो मेन सिटी रुड़की से थोड़ा सा दूर पड़ता है। इस कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट वगैरह की बात कर लें तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2017। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इस कॉलेज की, इसने बहुत ही कम टाइम पे इसने बहुत अच्छा ब्रांड नेम बना लिया है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं इस कॉलेज की। जैसे कि मैंने बताया, एस्टैब्लिश्ड हुआ था 2017 में। कैंपस एरिया की बात करें तो इसका 30+ एकर्स का ब्यूटीफुल सा कैंपस है। लोकेशन वगैरह बहुत ब्यूटीफुल है इसकी, और इसको जितने भी नेसेसरी एक्रेडिटेशन वगैरह हैं वो सब इसको मिल चुके हैं। इसकी फीस रेंज करती है 4 साल की इन टोटल 5 to 6 लाख, और अगर आप हॉस्टल फीस मिला दो तो मतलब मान के चलो आपके 10-11 लाख में पूरी प्रॉपर बीटेक हो जाएगी, विच इज प्रीटी अफोर्डेबल। फीस इसकी मीडियम रेंज की है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं इस कॉलेज को। बात कर लेते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की कि एडमिशन कैसे होगा आपका। तो आपको वैसे तो पीसीएम में 50% चाहिए होते हैं और जेई मेंस भी देना होता है, तो मतलब ये तो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए। बाकी इस कॉलेज का अपना एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी होता है, और इस कॉलेज की काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशंस होते हैं। तो आप काउंसलिंग के थ्रू आ सकते हो, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करके भी आ सकते हो, और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हो, जिसका एंट्रेंस एग्जाम भी ईजी होता है, मतलब टफ नहीं होता। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए तो एंट्रेंस एग्जाम बहुत ईजी होने वाला है। एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल्स वगैरह जानने के लिए मैंने क्वेरी फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म को फिल करो, या फिर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है उसमें मेरे को कॉन्टैक्ट करो, तो मैं आपको पूरी अच्छे से गाइड कर दूंगी मतलब कैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए तो आप इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हो, या फिर काउंसलिंग में आपको कैसे बैठना है, मतलब कोई भी डिटेल्स हो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीटेक में ऑफ कोर्स। तो इसमें 190+ कंपनीज आई थी लास्ट ईयर, और इसका प्लेसमेंट परसेंटेज था 85%। अब रुड़की कोई आईटी हब नहीं है, और आईटी हब ना होने के बावजूद वो 85% बच्चों को प्लेस कर रहा है, तो विच इज अ वेरी गुड डील। आप यहाँ दिल्ली एनसीआर एंड ग्रेटर नोएडा वगैरह के कॉलेज देख लोगे जहाँ पे आपको 80% प्लेसमेंट लग रही है, और उसका भी कुछ अता पता नहीं है, मतलब कितनी 2 लाख 3 लाख किसकी लग रही है नहीं लग रही है। मैं किसी कॉलेज की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि लाइक जैसे रुड़की कोई आईटी हब नहीं, और उसमें होने के बाद भी आपको अगर 85% प्लेसमेंट मिल रही है तो विच इज अ गुड डील। बात कर लेते हैं इसके हाईएस्ट पैकेज की, तो वो था 33.5 लाख पर एनम, और इसका एवरेज पैकेज था अप्रॉक्स 6 लाख, विच इज गुड थिंग। आरओआई का सीन बहुत अच्छा है। अगर आपकी 6 लाख लग रही है फीस तो आपको बेसिकली 6 लाख वापस भी मिल रहा है, तो आरओआई का सीन यहाँ पे अच्छा है। बाकी मैं कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज की बात कर लेती हूँ जो इस कॉलेज में आई थी और टॉप प्रोफाइल्स इसने प्रोवाइड की है बच्चों को। तो विच वाज नाइक, एडोब, टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, और एडोब जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में इनको कितना कितना पैकेज मिला है वो सब की मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको जानना हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो और यू कैन कॉन्टैक्ट मी, क्योंकि पैकेजेस इतने अच्छे अच्छे दिए, मैं इतना सब कुछ एक वीडियो में बताऊंगी तो वो पूरा कवर नहीं हो पाएगा। बाकी मैं बता दूं आपको, इस कॉलेज में काफी सारे इंडस्ट्रियल सेल्स हैं, जिसकी वजह से आपको इंटर्नशिप और प्लेसमेंट वगैरह अच्छी खासी मिलती है। इंटर्नशिप का सीन यूजुअली कॉलेज में नहीं मिल पाता, लोग 3rd ईयर क्रॉस कर जाते हैं और उनको इंटर्नशिप वगैरह नहीं मिल रही होती है, तो वो सीन इस कॉलेज में नहीं है। यहाँ पे इंटर्नशिप्स वगैरह बहुत अच्छी मिलती है, और हो सकता है कि आपको 2nd ईयर से ही इंटर्नशिप मिल जाए, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिन मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है बीटेक में। तो इंजीनियरिंग ली है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, मेंटली प्रिपेयर रहो कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मस्ती मजाक से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स पे भी आपके फोकस किया जाता है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड डील्स प्रोवाइडेड इन दिस कैंपस। बाकी फैकल्टीज के साथ आप रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि फैकल्टीज का आपको यहाँ पे सपोर्ट अच्छा रहता है रिगार्डिंग रिसर्च एंड ऑल दैट। मतलब रिसर्च यूजुअली बच्चे अकेले नहीं कर पाते हैं, हो भी सकता है कि उनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया होता है, तो पहली बात तो लैक ऑफ सपोर्ट, दूसरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तीसरा लैक ऑफ मोटिवेशन, तो या फिर मतलब लैक ऑफ नॉलेज भी कह सकते हो कि मतलब आइडियाज हैं उसको मतलब उस ऐसा इनोवेट कैसे करें, तो उसकी भी दिक्कत नहीं है क्योंकि फैकल्टी का सपोर्ट यहाँ पे बहुत अच्छा होने वाला है। तो मतलब बात की जाए प्रॉपर तो मैं मतलब कह सकती हूँ कि यहाँ पे स्टडीज का इन्वायरमेंट काफी ज्यादा अच्छा है। बात करते हैं इसके थोड़े से कॉन्स की, तो कैंपस लाइफ आपको यहाँ पे यूपीएस ग्राफिक एरा जैसी नहीं मिलेगी कि उनके जैसे आपको बहुत अच्छे इवेंट्स और फेस्ट वगैरह मिल रहे हो, बट यहाँ पे आपको टेक फेस्ट मिलेगा। तो अगर आप मस्ती मजाक करने आए हो इस कॉलेज में तो वो ऑफ कैंपस ही करना, क्योंकि आप पहाड़ों में रह रहे हो, ट्रिप वगैरह चले जाना, कैंपस से आप लोग सब चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके टेक वगैरह एंड कोडिंग वगैरह और मतलब आपकी टेक्निकल स्किल्स पे ज्यादा फोकस कर रही है, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग यू अ लग्जरियस कैंपस लाइफ या फिर मस्ती माहौल एंड ऑल दैट। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक जाएगा कुछ बच्चों के लिए जो बेसिकली अपनी कॉलेज लाइफ जीने आए हैं। तो
पढ़ लो। बाकी थोड़ा सा मतलब मुझे कंफर्म नहीं है तो मैं कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकती हूँ। बाकी मैंने बच्चों से थोड़ा बहुत पूछा है कि यहाँ के इनसाइड हॉस्टल में हो सकता है थोड़ा सा हॉस्टल फैसिलिटीज बच्चों को पसंद नहीं आती है, बट ये भी रूमर्स ही हैं क्योंकि किसको अपना हॉस्टल पसंद आता है, मुझे भी नहीं आता, जबकि मेरा हॉस्टल फिर भी अच्छा है, बट स्टिल। तो इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ, ये बस थोड़े बहुत बच्चों के रिव्यूज है, कोई बोल रहा है अच्छा है, कोई बोल रहा है नहीं अच्छा है। बाकी एक ड्रॉबैक इसका ये है कि ये आउट ऑफ सिटी पड़ जाता है, लाइक रुड़की मेन सिटी से भी आपको 10 से 15 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। तो घूमना फिरना, शॉपिंग करना, सिटी लाइफ, क्लबिंग, मॉल एंड ऑल दैट, इन सब के लिए आपको 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। बट आई एम प्रीटी श्योर जिन बच्चों को घूमने का शौक है वो इतना ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा ऐसा ड्रॉबैक नहीं है। बाकी एक और कौन है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे इंजीनियरिंग करने आ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप CS, IT या फिर EC वगैरह से इंजीनियरिंग करो, क्योंकि वो आपको ज्यादा फायदे में मिल जाता है। क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही हूँ, रुड़की कोई IT हब नहीं है, तो वहाँ पे आपको लिमिटेड प्लेसमेंट, मतलब रुड़की के हिसाब से प्लेसमेंट बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, 85% बच्चों को प्लेस कर रहा है, बट जो 85 बच्चे वो प्लेस कर रहा है वो CS और IT वगैरह के ही हैं। तो अगर आप मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वगैरह सोच रहे हो कि इस कॉलेज से आके कर लो, तो उन सब फील्ड्स के लिए मैं आपको IT हब सेक्टर वाले कॉलेजेस सजेस्ट करना पसंद करूंगी कि दिल्ली NCR से कोई कॉलेज से कर लो, क्योंकि वहां पे आपको ऑफ कैंपस वगैरह प्लेसमेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्ट वगैरह इन सब फील्ड में प्लेसमेंट कम ही है, मतलब CSC से इस कॉलेज में करो तो वो ज्यादा एडवांटेज में रहोगे। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर है जो मतलब अगर कोई आ रहा है सिविल वगैरह सोच रहा है कि यहाँ से आके कर लें तो उसके लिए थोड़ा सा ये ड्रॉबैक हो गया। बाकी इस कॉलेज में स्ट्रिक्टनेस तो नहीं है, बट इस कॉलेज में यूनिफॉर्म है, तो दोस्त फैशन ओवर्स या फिर फैशन सोसाइटी के बच्चों के लिए थोड़ा सा ये ड्रॉबैक आ जाएगा, बट कोई बात नहीं, यूनिफॉर्म अब इतने साल स्कूल के पहन ही लिया है तो 4 साल और सही, कोई बात नहीं। बाकी प्रोस की बात करें तो इसका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है और सबसे बड़ा कि इसने बहुत कम टाइम पे अपना ब्रांड नेम बना लिया है, तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज फॉर यू। बाकी CSE की प्लेसमेंट की जैसे मैं बात बता रही थी, यहाँ पे टॉप प्रोफाइल की कंपनी आती है, आपको टॉप प्रोफाइल की कंपनी का एक्सपोजर वगैरह मिल जाता है, तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, इंटर्नशिप का सीन बहुत अच्छा है और इंडस्ट्रियल सेल है सबसे बड़ी बात, तो वो सब भी बहुत अच्छा है। तो प्लेसमेंट और इंटर्नशिप वगैरह इसके गुड पॉइंट्स हैं। बाकी लोकेशन ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया मेरी तो फेवरेट है पहाड़, तो हवा पानी वगैरह आपको साफ मिल जाएगी, वो NCR वाला आपको पोल्यूशन, धूप धूल ये सब नहीं मिलने पड़ेगा। तो फेफड़े बेसिकली आपके थ्रू आउट ये 4 साल बचे रहेंगे, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सिटी में रह रहे कि मैं 4 साल में अस्थमा की पेशेंट ना बन जाऊँ। यहाँ पे कल्चरल फेस्ट वगैरह भी होते हैं बहुत ज्यादा, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि आपको ग्राफ वगैरह जैसी, UPS जैसी बहुत अच्छे फेस्ट वगैरह यहाँ पे मिलेंगे, बट नहीं, फेस्ट वगैरह यहाँ पे होते रहते। कैंपस लाइफ ये लोग जितनी अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं उतनी अच्छी प्रोवाइड किए हैं और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की गई है। कल्चरल फेस्ट वगैरह होते हैं, क्लब्स एंड सोसाइटीज है, वो लोग भी फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, बट यहाँ पे टेक फेस्ट आपको ज्यादा मिलेंगे। तो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं तो वो तो बहुत एडवांटेज में है, क्योंकि मतलब टेक फेस्ट होना बहुत जरूरी है, ये आप कंपनीज में आगे रेज्यूमे वगैरह में भी काम आता है और मतलब बेसिकली आपके लिए काफी एडवांटेज का सीन है। अगर आप टेक फेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करो तो जितना हो सके इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाओ और उतनी टेक फेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करना, अपॉर्चुनिटीज हाथ से जाने मत देना, ग्रैब करो। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज व्हिच इज ऑल अनफोल्डेड बिफोर यू, सो टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दीज। बाकी आपको फ्रीडम दिया गया है यहाँ का, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट नहीं है कि मतलब एकदम बंदी बने रह रहे हो। जैसे मतलब मैंने यूनिफॉर्म को बता दिया तो यहाँ पे बहुत मतलब ऐसे सोच के रखे होंगे क्या ये स्कूल वाला सीन है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फ्रीडम है आपको, मतलब चिल है, मतलब गार्ड्स वगैरह भी हो गए और फैकल्टीज वगैरह भी हो गई एंड इवन बच्चे भी यहाँ पे अच्छे आते हैं, क्राउड क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, तो मतलब फ्रीडम आपको है, बहुत ज्यादा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी। डिसिप्लिन तो ऑफ कोर्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा बीटेक करने आ रहे हो तो, बट हाँ ठीक है, नॉर्मल फ्रीडम मिल जाएगी आपको। तो मैं फाइनल रिव्यू बताऊँ इस कॉलेज का तो अच्छा है। तो अगर आप CSE करना चाहते हो एंड सिटी लाइफ से दूर आना चाहते हो तो आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो, थोड़ा हेल्थ पर्पज से ही सही, और इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। वैसे लोग ट्रिप वगैरह के लिए आते हैं इस लोकेशन में, तो आप तो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हो तो एडवांटेज में हो। कॉलेज वगैरह अच्छा है, प्लेसमेंट वगैरह भी इसकी बहुत अच्छी है, ROI वगैरह का सीन भी बहुत अच्छा है, तो आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। बाकी आप IT हब जैसी सिटीज को कंसिडर कर रहे हो तो वो थोड़ा सा है। बाकी CS के अलावा बाकी सारी फील्ड्स में बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तब आपको दूसरे कॉलेजेस को लुकआउट करना चाहिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी अगर आपके थ्रू आउट डाउट हो प्लेसमेंट के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, फीस के बारे में, या फिर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को क्वेरी फॉर्म फिल करके पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर छोटी मोटी चीजें तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर वीडियोस लाइक दिस and subscribe and notified so you'll know whenever I'll be uploading any videos. Till then, goodbye.